9 मई के मुजरिमों, मंसूबा साजों, सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करना लाजिम है। 9 मई के मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई के बगैर मुल्क साजिशी अनासिर के हाथों यरगमाल रहेगा। सियासी मकासद के लिए बैरूनी सहूलतकारों की मदद से डिजिटल दहशतगर्दी की जा रही है। झूठे प्रोपेगेंडे का मकसद कौम में मायूसी पैदा करना है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। कहा, प्रोपेगेंडे का मकसद इदारों बिलखुसूस अफवाद और अवाम में खलीज डालना है। मुल्क की सलामती को दरपेश खतरात को कौम की हिमायत से नाकाम बना दिया जाएगा। पाकिस्तानी कौम झूठ और प्रोपेगेंडा करने वालों के मजमूम और मकरू अज़ाइम से पूरी तरह बाखबर है। इन नापाक कुव्वतों के मजमूम इरादों को यकीनी शिकस्त दी जाएगी। फोरम का मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम को दरपेश खतरात को अवाम की मदद से नाकारा बनाने के अज़म का यादा। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान से मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मकबूजा कश्मीर में मावराए अदालत कत्ल के वाक़यात की मजम्मत। गजा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों। सुप्रीम कोर्ट में कोई काली भेड़े नहीं, वजीर आजम को जाकर बता दीजिएगा। नैब तरमीम केस की समाअत के दौरान जस्टिस सतर मिनल्ला का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। कहा, वजीर आजम से कहें अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई काली भेड़े हैं तो फिर आप उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करें। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने रिमार्क्स दिए, मैं सोशल मीडिया देखता हूँ, अखबारात भी पढ़ता हूँ। वजीर आजम ने हमें काली भेड़े कहा। फैसला पसंद आ जाए तो ठीक, पसंद ना आए तो क्या जज काली भेड़े बन जाते हैं? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वजीर आजम ने ये अल्फाज मौजूदा जजेस के बारे में नहीं कहे। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत जून के पहले हफ्ते तक मुलतवी। बानी पीटीआई अडियाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश। अदालत ने ख्वाजा हारिस को बानी पीटीआई से मुलाकात करने की इजाजत दे दी। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा की केस लाइव दिखाने की इस्तदा मुस्तरद। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने दलाइल में कहा था कि यह मुकदमा अवामी मफाद और दिलचस्पी का है, केस की समाअत लाइव दिखाई जाए। मुशावरत के बाद 5 रुकनी लार्जर बेंच ने केस बराह रास्त न दिखाने का फैसला किया। जस्टिस सतर मिनल्ला ने लाइव स्ट्रीमिंग की हिमायत में कहा कि मुकदमा पहले लाइव दिखाया जाता था तो अब भी लाइव होना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क किए कि यह टेक्निकल केस है, अवामी मफाद का मामला नहीं। किसी भी हुकूमती इदारे या कानून नाफिज करने वाली एजेंसी को शहरियों की सर्विलेंस की इजाज़त नहीं है। शहरियों की सर्विलेंस करने वाले सरकारी अहलकार और सर्विलेंस में मुआवनत करने वाली टेलीकॉम कंपनीज जुर्म का इर्तिकाब कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नजम साकिब और बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो के हवाले से केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक शहरियों की बगैर इजाज़त सर्विलेंस उनके बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। केस की आइंदा समाअत तक कोई भी सरकारी एजेंसी किसी भी शहरी की सर्विलेंस नहीं करेगी। पीटीए और कोई भी टेलीकॉम कंपनी सर्विस में मुआवनत के लिए अपने आलात मुहैया नहीं करेगी। फ्रीकैन से 14 जून तक रिपोर्ट्स तलब। इसराइल आलमी अदालत के फैसलों को पामाल कर रहा है। गजा के बाद अब रफा में भी हमले किए जा रहे हैं। मासूम बच्चों को शहीद किया जा रहा है। हजारों घर मिस्मार कर दिए गए। अब तक तकरीबन 36,000 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, फलस्तीन में खून की होली इससे पहले नहीं देखी। आलम इस्लाम फलस्तीन में जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहा है। फलस्तीन की आज़ाद हुकूमत की तायद करने वाले ममालिक का मशकूर हूँ। नॉर्वे और आयरलैंड के वज़राए आज़म को फोन करके मुबारकबाद दी। फलस्तीनी और कश्मीरी अवाम को हुकूक दिलाने में आलमी ताकतें किरदार अदा करें। शेख मुजीबुर रहमान की वीडियो कहां से आई, किसने सोशल मीडिया पर वायरल की, पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किसने बनाया? FIA का इंक्वायरी का फैसला। साइबर विंग, बानी PTI, बैरिस्टर गौहर खान, उमर अयूब, रऊफ हसन से बातचीत करेगा। तायुन किया जाएगा कि वीडियो ट्वीट बानी PTI ने खुद किया या उनकी इजाजत से किया गया। 26 मई को बानी PTI के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से शेख मुजीबुर रहमान की वीडियो अपलोड की गई। अकाउंट होल्डर ने ट्वीट नहीं किया तो उन्हें अपना एक्स अकाउंट गैर कानूनी इस्तेमाल पर बंद करने की दरखास्त देना होगी। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने बानी PTI को 2 मुकदमात से बरी कर दिया। अदालत ने बानी PTI की बरीयत की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। 9 मई के मुकदमात में बानी PTI के वकला ने बरीयत पर दलाइल दिए। अदालत ने नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर बानी PTI को थाना शहजाद टाउन के दोनों मुकदमात से बरी कर दिया।
उधर रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का बानी PTI की बेटों से बात कराने का हुक्म। खुसूसी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत का बानी PTI के खून के नमूने पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को डॉक्टर फैसल की मौजूदगी में लेने का हुक्म। बुशरा बीबी से मुलाकात के लिए बानी PTI को दरखास्त मुतल्लिका अदालत में दायर करने की हिदायत। काबर मानिका पर तशद्दुद और हमला, इस्लामाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। बानी PTI के वकला नईम पंजोथा, अली एजाज बुटर, जाहिद बशीर डार, उस्मान गिल, अंसर कयानी समेत 25 मुल्जिमान नामजद। मुकदमे के मतन के मुताबिक वकला और प्राइवेट अफराद ने अहाता अदालत में हुल्लड़बाजी की। एडवोकेट बर्की ने काबर मानिका को धक्का मारा और नईम पंजोथा ने मुक्कों से हमला किया। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। डिजिटल पाकिस्तान की जानिब एक और कदम। पाकिस्तान का दूसरा कम्युनिकेशन सैटेलाइट पाकसेट MM1 खला में भेज दिया गया। चीन के शीचंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला में रवाना किया गया। सैटेलाइट ई-कॉमर्स, गवर्नेंस और मौशी सरगर्मियों के फरोग में अहम किरदार अदा करेगा। पाकसेट MM1 15 बरस तक काम करेगा। टीवी नशरियात, सेलुलर फोन, ब्रॉडबैंड सर्विस बेहतर बनाने में मदद देगा। तर्जुमान स्पार्को का कहना है कि 5 टन वजनी सैटेलाइट जदीद तरीन मवासलाती आलात से लैस है। पाकिस्तान में तेज तरीन इंटरनेट की सहूलत फराहम की जा सकेगी। सैटेलाइट को जमीन से खला तक पहुंचने में 3 से 4 रोज लग सकते हैं। चेयरमैन स्पार्को जफर इकबाल का कहना है कि सैटेलाइट से नई डिजिटल सर्विसेज मुल्क भर में फराहम होंगी। हुकूमत सपोर्ट जारी रखे तो हम मजीद बड़ी लॉन्चिंग करेंगे। कायम मुकाम सदर और वज़ीर आज़म की सैटेलाइट पाक MM1 की कामयाब लॉन्च पर पूरी कौम को मुबारकबाद। कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने साइंसदानों और इंजीनियर्स की काविशों को सराहा। कहा, पाकिस्तान इस मवासलाती सैटेलाइट की लॉन्चिंग से बेहतर मवासलाती राब्ते से मुस्तफ़ीद होगा। इस अहम कामयाबी से तरक्की की नई मनाजिल तय होंगी। ये हमारी दूसरी कामयाब खलाई तरक्की की जानिब एक अहम पेशरफ्त है। इंशाअल्लाह ये सफ़र जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने अहम संगे मील अबूर कर लिया। मुझ समेत पूरी कौम को अपने साइंसदानों पर फ़ख्र है। पाकिस्तानी अवाम जिद्दत और टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा कर सकेंगे। फैजाबाद धरने की तहकीकात के लिए नया कमीशन बनना चाहिए या नहीं, वफाकी हुकूमत ने तयन के लिए नई काबीना कमेटी बना दी। काबीना कमेटी की सरबराही वजीर कानून आजम नजीर तारड़ करेंगे। वज़ीर दाखिला, वज़ीर बराए एस्टैब्लिशमेंट, अटॉर्नी जनरल और सेक्रेटरी कानून कमेटी के मेंबरान होंगे। कमेटी 2 हफ्ते में अपनी सिफारिशात देगी। कमेटी अगर नया कमीशन बनाने की सिफारिश करती है तो उसके TORs का तयन भी करेगी। आइंदा माली साल FBR के लिए 12,900 अरब रुपए टैक्स हदफ मुकर्रर करने की तजवीज़। FBR की आइंदा माली साल के लिए 1,500 अरब रुपए से जायद के नए टैक्सेस लगाने की तजवीज़। मौशी टीम की वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने तजावीज़ को हतमी शक्ल देने की हिदायत जारी कर दी। दरामदी सामान पर टैक्स ड्यूटीज बढ़ाने, फूड आइटम पर सेल्स टैक्स छूट खत्म करने की तजावीज़। विद होल्डिंग टैक्स, सेल्स टैक्स छूट खत्म, कस्टम ड्यूटीज की शरह बढ़ाने की भी तजावीज़ सामने आई है। दरामदी फूड आइटम की सप्लाई पर सेल्स टैक्स शरह बढ़ाने और सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स की तजवीज़ दी गई है। IMF ने आइंदा वफाकी बजट के लिए तमाम टैक्स छूट खत्म करने की शर्त आयद की थी। इजाफी गंदम की दरामद में मुलव्वस करार दिए गए अफसरान के खिलाफ एक्शन। वज़ीर आज़म ने 4 मुअत्तल अफसरान के खिलाफ तहकीकात करने की मंजूरी दे दी। सेक्रेटरी तिजारत मोहम्मद सालेह अहमद फारूकी को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरान को जिम्मेदार करार देकर मुअत्तल किया गया। इन अफसरान को नाकिस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने का जिम्मेदार करार दिया गया। MQM वफ्द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। कराची में बिजली और गैस की लोड शेडिंग का मामला उठा दिया। भारी बिलों पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। कहा, MQM हुकूमत की अहम इत्तेहादी है। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के हवाले से इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर काम करेंगे। MQM वफ्द ने वज़ीर आज़म को बजट के हवाले से तजावीज़ पेश की। शहबाज शरीफ का बजट तजावीज़ का खैर मकदम। खालिद मकबूल सदीकी की क़यादत में वफ़द में फ़ारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अमीनुल हक, जावेद हनीफ, अब्दुल हफीज़ शामिल थे।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, राना सनाउल्लाह भी मुलाकात में शरीक हुए। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग पर कराची के शहरियों का मीटर घूम गया। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सार्फिन सरापा एहतजाज। MQM के कारकुनान की बड़ी तादाद सरजानी ऑफिस पहुंच गई। मुजाहिरे में खवातीन भी शरीक हुई। शुरका की के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी। बिजली की लोड शेडिंग बंद करने का मुतालिबा कर दिया। शेरशाह के करीब बिजली और पानी की बंदिश के खिलाफ भी एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने रुकावटें लगाकर सड़क बंद कर दी। शदीद गर्मी की वजह से बिजली की तलब में इजाफे के बाद शॉर्टफॉल में इजाफा। पैदावार न बढ़ने से मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6009 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 8 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग जारी है। अगर नुकसानात पर भी बिजली दें तो मईशत का भट्टा बैठ जाएगा। जब तक डिस्कोज लॉसेस कंट्रोल नहीं करती लोड शेडिंग होती रहेगी। वफाकी वजीर अवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, रोशन पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत लोड शेडिंग का खात्मा होगा। बिजली पैदावार के हद से ज़्यादा वसाइल मौजूद हैं। अगले 4 माह में जितनी मांग होगी उतनी बिजली बनाएंगे। ओवर बिलिंग से मुताल्लिक सार्फिन की शिकायत का इजाला किया जा रहा है। बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नेट मीटरिंग की पॉलिसी जारी रहेगी। तब्दीली की ज़रूरत महसूस हुई तो स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। मुल्क भर में गर्मी जोबन पर मैदानी इलाके तप गए। जैकबाबाद में दर्जा हरारत निफ्ट सेंचुरी पार कर गया। पारा 52 डिग्री होने पर गर्मी की शिद्दत से कई लोग बेहोश। तुरबत का दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। सिब्बी में 47, सक्खर 46, मोहनजोदाड़ो 47 और दादू में 45 रिकॉर्ड किया गया। रहीम यार खान, डीजे खान और मुल्तान का पारा 46, लाहौर में 45 और कराची का 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। KP के मैदानी इलाकों में भी गर्मी महकमा मौसमियात की कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। मरी, जहलम, गुजरावाला, सियालकोट और लाहौर में आंधी के साथ बारिश का इम्कान। पंजाब में 300 स्पेशल एजुकेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे। हर जिला में स्पेशल बच्चों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी बना रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज स्पेशल एजुकेशन की तकरीब से खिताब। कहा, स्पेशल बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जो करना पड़ेगा हम ज़रूर करेंगे। ऑटिज़म के लिए स्पेशल अदारा भी बनाएंगे। आज आला सामात दे रहे हैं। जिसको व्हील चेयर चाहिए मुझे लिखें, फ़ौरन मिलेगी। उधर मरियम नवाज का शेखुपुरा में कायद आज़म बिजनेस पार्क का दौरा। गारमेंट सिटी प्लग एंड प्ले बनाने का फैसला। लेबर कॉलोनी और टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर के क़याम की तजावीज़ पर भी गौर। मरियम नवाज ने अहाते में पौधा भी लगाया। स्टील मिल की निजकारी नहीं होगी। विफाक और सिंध मिलकर चलाएंगे। सिंध हुकूमत का ऐलान। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। सूबे में सरमायाकारी के लिए सिंध बिजनेस वन स्टॉप शॉप की मंजूरी। कराची में मजीद 50 इलेक्ट्रिक बसेस चलाने के मुआहिदे समेत कंटोनमेंट बोर्ड के इलाकों से प्रॉपर्टी टैक्स लेने की भी मंजूरी। वज़ीर आला का स्टील मिल की बहाली पर जोर। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सरकारी मुलाजमीन के लिए हाउसिंग सोसाइटी बनाएंगे। सूबाई हुकूमत लोअर ग्रेड स्टाफ को सस्ते दामों प्लॉट देगी। स्टील मिल की खाली अराजी पर चीन की मदद से एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कायम करेंगे। सड़कों पर मलबा फेंकने वालों को गिरफ्तार करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पेशावर में पेशावर गदागरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंदापुर की ज़ेर सदारत इजलास। दूसरे सूबों से आए हुए गदागरों को मुतल्लिका सूबों को वापस भेजने का फैसला। पेशावर गदागरी के मौसर तदारुक के लिए सजाएं सख्त की जाएंगी। एक्शन प्लान के तहत मुकामी ज़रूरतमंद और ज़ईफ़ुल उम्र गदागरों को दारुल कफ़ाला मुंतकिल किया जाएगा। ज़रूरतमंद गदागरों को मुफ्त रिहाइश, खाना, रोजगार के लिए तकनीकी हुनर सिखाए जाएंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंदापुर ने कहा कि पेशावर गदागर शहरियों के लिए ज़हनी कोफ्त का बाइस है। वर्ल्ड कप से पहले शाहीनों का आखिरी इम्तिहान। पाकिस्तान और इंग्लैंड आज चौथे T20 मैच में आमने सामने होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे ओवल क्रिकेट ग्राउंड में स्केड्यूल है। कार्डिफ के बाद लंदन में भी बारिश। चौथा T20 मुतासिर होने का खदशा। सीरीज में अब तक एक ही मैच हो सका जो इंग्लैंड ने जीता। चौथा T20 मैच ना हो सका तो सीरीज इंग्लैंड के नाम होगी।
चीनी सदर शी जिनपिंग की मेज़बानी में अरब रहनुमाओं का अहम इजलास। गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल और इसराइली मुजालिम के हवाले से तबादला ख्याल। चीनी सदर का अरब रहनुमाओं से मुलाकात में गजा पर मुश्तरका आवाज़ उठाने का मुतालबा। शी जिनपिंग ने इसराइल और हमास जंग पर मरकूज बैनुल-अक़वामी अमन कॉन्फ्रेंस का भी मुतालबा कर दिया। समिट में मिस्र, यूएई, बहरीन, त्यूनिस समेत दीगर ममालिक के सरबराहान मुमलिकत की शिरकत। चीनी सदर ने कहा कि वो गजा की सूरत हाल की वजह से सख्त तकलीफ में हैं।